एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं। पत्रकारों की बात की जाए हिंदुस्तान में, तो जब से कोविड-19 शुरू हुआ है 2020 से, तब से पत्रकारों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कोविड-19 को लेके, चाहे वो हेल्थ और सेफ्टी पब्लिक से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिटिकल इश्यूज़ हों डेमोक्रेसी के। पत्रकारों ने अपना काम नहीं छोड़ा और यही रीज़न है कि अकेले अप्रैल 2021 में ही 50 के करीब पत्रकारों ने कोविड के चलते अपनी जान गंवाई। और मैं पूरा आंकड़ा बताऊं तो पिछले साल अप्रैल से लेके अभी तक करीब 150 पत्रकारों ने कोविड के चलते अपनी जान गंवाई है। आज का जो मेरा स्टोरी करने का मकसद है, जो मतलब है, वो सिर्फ इतना ही है कि हम पत्रकार लोगों के इशू उठा के सरकार के आगे या एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखते हैं, लेकिन हम पत्रकारों का इशू कौन उठाएगा, ये आज हमें तय करना होगा। और इसलिए मैं हिमांशु शर्मा, यंग बाइट्स का एक पत्रकार, अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के समक्ष, सरकार के समक्ष और एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष आया हूँ। हमें अभी तक फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा और उसमें आग्रह किया कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको कोविड-19 की वैक्सीन के लिए सबसे आगे, जैसे हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, वैसा ही मौका देना चाहिए। लेकिन अभी तक पत्रकार वेट कर रहे हैं उस वैक्सीन का और उस उपाधि का जो बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिली और पत्रकारों को नहीं मिली। आज मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, ये पत्रकार ही थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाई पहले पेंडेमिक में कि कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है। ये पत्रकार ही थे कि कोविड-19 में पब्लिक के रिलेटेड इश्यूज़ वो उठाते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखते रहे। मैं अगर इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज़ दिल्ली की बात मानूं तो पिछले साल से अभी तक 150 से ज़्यादा पत्रकारों की कोविड-19 के चलते मृत्यु हो चुकी है। अगर हम लोग अपना जीवन दांव लगा के इस कोविड-19 में भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को क्यों शर्म आती है हमें वो दर्जा देने के लिए जिसके हम हकदार हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दीजिए। सरकार तक ये बात पहुंचाई सेंटर में, लेकिन सरकार ने उसे अभी तक अनदेखा किया है। और मैं शुक्रगुजार हूं कुछ स्टेट्स का, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स का, जिन्होंने इस बात को पहचाना, समझा और खुले में आकर कहा कि हम सल्यूट करते हैं उन पत्रकारों को जिन्होंने कोविड-19 के चलते ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उन स्टेट्स में उड़ीसा का नाम मैं सबसे पहले लूँगा, जिसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 15 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया उस पत्रकार के नेक्स्ट किन के लिए रखा अगर वो पत्रकार अपनी ड्यूटी देते हुए कोविड-19 में मर जाता है, शहीद हो जाता है। दोस्तों, ये पहचानने की बात है, समझने की बात है कि पत्रकार हमेशा आगे रहे हैं इस कोविड-19 में, और ये सब आपने देखा है और सराहा भी है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल्स हों, चाहे टीवी पे बैठे हमारे एंकर हों, चाहे बॉर्डर से रिपोर्ट करते हमारे रिपोर्टर्स हों। इसी लाइन में उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल ने भी ऐसा किया। उन्होंने कोविड के चलते कोविड में रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया। पंजाब ने भी ऐसा किया, मध्य प्रदेश ने भी ऐसा किया, और 7-8 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा किया है। लेकिन सेंटर, जिसे कि 2014 की इलेक्शंस में मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आज जब मीडिया अपना हक मांग रही है और सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हक मांगना क्यों पड़ा। क्या सब नहीं देख पा रहे हैं कि मीडिया ने क्या इश्यूज़ उठाए पिछले साल से इस पेंडेमिक में जो अभी भी चल रहा है? मीडिया ने वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जहाँ लोगों को खाना तक नहीं नसीब हो रहा था एक समय का। एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई, उन एनजीओज़ तक बात पहुंचाई
उन सेवाकारों तक बात पहुंचाई और वो लोग अभी तक जी पा रहे हैं। ये एहसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि उस ड्यूटी को अप्रिशिएट करे। जहाँ पे स्टेट्स ये मानने के लिए रेडी हैं, वहाँ पे केंद्र सरकार क्यों चुप बैठी है, ये समझने की ज़रूरत है। आज मैं सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करते हैं, सरकार से अनुरोध करता हूँ, एलजी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आप क्यों देर कर रहे हैं? आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि हम भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं? जब पहली बार वैक्सीनेशन शुरू हुई तो कुछ पत्रकारों ने डीसी रियासी को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आपने हमें क्यों इन्वॉल्व नहीं किया है इस फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में कि हमें भी वैक्सीन लगता। तो इंदु कंवल चिप जी ने कहा कि ये सेंटर की इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हम उनकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन ये सरकारें तभी हमारे पास आती हैं जब इलेक्शंस होंगी। आज जब हम घर से निकल के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा कि हम इनकी कितनी मदद कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पीएचडी कॉमर्स रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रधान श्री वीरेंद्र केसर जी, और कटरा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी श्री सुशील शर्मा जी। वीरेंद्र जी, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है 2020 में, जब लॉकडाउन हुआ था, आप किस तरह से पत्रकारों के कामों को देखते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं कि इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यह जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, इसमें मीडिया कर्मचारी आ गए, प्रेस वाले आ गए, इलेक्ट्रॉनिक आ गए, इन सब का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपनी जान पे खेल के पूरा इन्होंने अपना जो कवर किया, कटरा में किया, जम्मू में किया, उधमपुर में किया, जहाँ जहाँ एक बार जहाँ कटगयाल में हमारे उग्रवादी आ गए, इन्होंने पुलिस वालों के साथ कंधे पे कंधा चला के आगे इन्होंने काम किया। और बंदूक इनको भी लग सकती थी, मगर माता रानी की दया से ये बच गए। हम ये चाहते हैं जो फ्रंट लाइन पे इनमें लाए जाए, इनको भी जैसे बेल्ट फोर्स लाई जाती है ऐसे ही मीडिया वालों को लाया जाए। हम इनकी सलूट करते हैं मीडिया वालों को, जो हमारी ये खबरें पहुँचाते हैं। जहाँ किसी को राशन नहीं है वहाँ पहुँचाते हैं, जहाँ कहीं पुल टूट जाता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई भूचाल आ जाता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई आग लगती है वहाँ ये पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई उग्रवादी आ जाते हैं वहाँ ये सबसे पहले पहुँचते हैं। चाहे बेल्ट फोर्स पहुँचती है, ये उनके पहले ये पहुँच जाते हैं। हम इनको सलूट मारते हैं मीडिया वालों को, और गवर्नर साहब से अपील करते हैं भाई इनको भी फ्रंट वर्कर बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। हाल ही के दिनों में जब कटरा में पेंडेमिक के चलते चालान काटे गए तो डीएसपी कुलजीत सिंह और एसपी अमित भसीन ने ये स्वीकारा था कि मीडिया का रोल सराहनीय है, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन समझने की ज़रूरत यह है कि सरकार क्यों चुप है मीडिया को फ्रंट लाइन वर्कर बनाने में और सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाने में। हमारे साथ सुशील जी हैं, जनरल सेक्रेटरी कटरा प्रेस क्लब। सुशील जी, क्या कहेंगे आप, सरकार का ऐसा रवैया क्यों है? शुक्रिया हिमांशु जी। मैं पत्रकारिता में एक अपने आप को एक छोटा सा एक पत्रकार संघ का एक छोटा सा सदस्य समझता हूँ। एक कोविड-19 के दौरान एक ये चला गया कि कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये उन लोगों को कहा गया कि जो अपने घरों से निकलकर लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी डेली नीड्स जो थी, जैसे सफाई वाले सफाई करते रहे, हॉस्पिटल वाले अपनी सेवाएं देते रहे, बेल्ट फोर्स वाले अपनी सेवाएं देते रहे, कोई हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे अब उन्होंने पूरा वैसी ही ड्यूटी की। तो उसी प्रकार जो मीडिया का काम था, मीडिया जिसको कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है हमारे देश में, पूरे विश्व में, तो मीडिया का जो काम था वो हमारे मीडिया कर्मी भी पूरे देश भर में करते रहे। और जब फ्रंट लाइन वर्कर्स की, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की जो बात आई, तो वो एक सफाई कर्मचारी से लेके एक डॉक्टर या कोई भी इसमें जो लोगों की सेवा कर रहा था, तो उन सबको इसमें शुमार किया गया। हम भी ये देख रहे थे कि शायद मीडिया वालों को भी इसमें शुमार किया जाए, पर बड़ी एक दुख की बात है कि 1-1.5 साल से अभी तक कोविड-19 का दौर जो चल रहा है, हमारी सरकार को, जैसे आपने अपने अभी कहा कि हमें इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मीडिया की ज़रूरत सरकारों को उसी टाइम पे होती है जब उनको अपनी इलेक्शंस लड़नी होती हैं या फिर और कोई उन्होंने काम अपने दिखाने होते हैं।
पर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि बड़े ही फार फ्लॉन्ग एरियाज़, रिमोट एरियाज़, यहाँ पे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो खबर अगर सरकार तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई पहुँचती थी तो उनका ज़रिया रहता था मीडिया, जो हमारा काम है। तो हम सिर्फ, हमें दुख भी है और मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि अगर सभी को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को या वॉरियर्स को, सभी को अगर उनको जो कोविड की जो वैक्सीन दी गई वो आज तक हमें क्यों नहीं प्रोवाइड करी गई। मैं तो यही गुहार लगाना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी हमारी फर्टर्निटी है, चाहे वो हमारी स्टेट की यूटी की हो या फिर पूरे देश की हो, जैसे आपने कहा कि कुछ स्टेटों ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अपने फ्रंटलाइन जो मीडिया वाले हैं उनको आगे किया, उनको वो कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टेटों की तर्ज पर हम सेंटर से ये गुहार लगाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी माननीय एलजी से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हम और किसी प्रकार का कोई स्पेशल अलाउंस आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ आपको यह बोलना चाहते हैं कि जितनी भी मीडिया फर्टर्निटी है वो ग्राउंड में जाके, लोगों के घरों में जाके, हॉस्पिटल्स के अंदर जाके वो हर प्रकार की पॉजिटिव, नेगेटिव, हर प्रकार की न्यूज़ वो कवर करके आपको दिखाते हैं। तो लिहाजा हमें भी फ्रंट लाइन में कंसीडर किया जाए और एटलीस्ट जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए। बीते दिनों एक बड़ा दुखद समाचार आया। बड़े ही विख्यात और प्रसिद्ध रिपोर्टर, टीवी एंकर श्री रोहित सरदाना जी का देहांत हो गया कोविड-19 की वजह से। ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सरकारों के लिए, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, कि सिर्फ एक मैसेज कर देने से कि रोहित सरदाना के जाने से बहुत दुख हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, लेकिन उनकी मृत्यु को सर आपने भी नहीं सराहा। अगर आप सराहते तो उनको भी ऑफिशियली आप फ्रंट लाइन वर्कर मानते और उनके जैसे कई पत्रकारों को, चाहे वो छोटे पत्रकार हों चाहे वो बड़े पत्रकार हों, क्यों केंद्र की तरफ से अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि रोहित सरदाना जैसे प्रसिद्ध पत्रकार और छोटे पत्रकार जो इस पूरे देश में काम करते हैं, जो फार फ्लंग एरिया से कोविड-19 में पिछले 1.5 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ पे तो रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिकली इश्यूज़ जो रिलेटेड हैं इस कंट्री के, इस स्टेट के, जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्यों आपकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही। हम किसी अमाउंट के भूखे नहीं हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आपने जैसे बाकियों को एक पहचान दी, अगर वो पहचान हमें भी दे देते तो शायद हम और भी जान की बाजी लगाते। ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हम इनकी मजबूरियां आपके समक्ष रखते रहेंगे, चाहे कोई भी तूफ़ान आ जाए। ये कोविड-19 चीज़ ही क्या है, लेकिन आपको भी हमारी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये माइक आपके लिए थैंकलेस जॉब होगी लेकिन हमारे लिए नहीं। हम इसके लिए जान लड़ा देते हैं, हम पब्लिक के लिए हैं और पब्लिक के इश्यूज़ उठाते रहेंगे। अपनी बुलंद आवाज़ में मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ, और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।